स्वागत है आपका सिटी टॉप 10 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और चलिए सबसे पहले हम देखेंगे भोपाल टॉप 10 खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी। 68.81% छात्र हुए पास। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी बधाई। सीएम शिवराज सिंह ने की कोरोना की समीक्षा बैठक। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान ही की बैठक। नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग भी जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सभी मंत्री। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं सीएम। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का हाल जानने के लिए मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग चिरायू अस्पताल पहुंचे। गृह मंत्री ने डायरेक्टर के कक्ष से सीएम से फोन पर बातचीत की और हालचाल जाना। कांग्रेस पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। कहा, युवाओं के नेता नकुलनाथ, बुजुर्गों के लीडर कमलनाथ, बाकी कांग्रेस को बताया अनाथ। भोपाल में 1.5 लाख की रिश्वत लेते डॉक्टर गिरफ्तार। एमडी की परीक्षा पास कराने के लिए मांगी थी रिश्वत। लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा। भोपाल में प्यारे मियां को किया गया कोर्ट में पेश। कोर्ट ने प्यारे मियां को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा। कोहे फिजा थाने में भी दर्ज है प्यारे के खिलाफ कई मामले। कोहे फिजा पुलिस करेगी पूछताछ। भोपाल में जारी कोरोना ब्लास्ट। फिर मिले 177 नए संक्रमित मरीज। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के स्टाफ के 2 कर्मी हुए संक्रमित। 5 मंत्री की रिपोर्ट आई नेगेटिव। भोपाल में चलेगा प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन। गांधी मेडिकल कॉलेज में होगा प्लाज्मा कनेक्शन। संक्रमित व्यक्तियों के उपचार के 28 दिन बाद उन्हें प्रेरित कर प्लाज्मा डोनेशन के लिए तैयार करने संभागायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्राइवेट अस्पताल और पैथोलॉजी लैब में होगा कोरोना टेस्ट। टेस्ट की रिपोर्ट 15 से 30 मिनट में आएगी। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में भी रैपिड एंटीजन टेस्ट की तैयारी शुरू। इच्छुक हॉस्पिटल और पैथोलॉजी लैब को आईसीएमआर के पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने की मुस्लिम भाइयों से अपील। ईद पर इको फ्रेंडली बकरी की कुर्बानी करने की अपील। बकरी की कुर्बानी का किया गया विरोध। और चलिए अब बात करेंगे टॉप 10 इंदौर की। इंदौर में कांग्रेस नेताओं को प्रदर्शन करना पड़ा महंगा। 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज। सैकड़ों की संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई थी धज्जियां। इंदौर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कलेक्टर केबिन के बाहर दिया धरना। कलेक्टर मनीष सिंह ने नहीं दिया मिलने का समय। मदक्ष क्षेत्र के दुकानदारों की समस्याओं को कलेक्ट्रेट पहुंचे थे कांग्रेस नेता। कुछ समय इंतजार के बाद हुई मुलाकात। इंदौर के नामी वेदांश इंटरनेशनल स्कूल पर जल्द ही बाल आयोग कर सकता है कार्रवाई। इंदौर के रेड जोन में होने के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने जान जोखिम में डालकर बच्चों को बुला रहा स्कूल। बाल आयोग ने इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह को लिखा पत्र, जिसमें यह साफ लिखा गया है कि स्कूल प्रबंधन ने धारा 144 का खुला उल्लंघन किया। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी। बीते 24 घंटे में 127 संक्रमित मरीजों की हुई पुष्टि। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगभग 7000 के आसपास पहुंचा। इंदौर में रविवार शाम घर से निकले युवक की सुबह सोमवार लावारिस हालत में मिली लाश। पुलिस तलाशी के दौरान युवक की पहचान सिकंदराबाद में रहने वाले नदीम खान के तौर पर हुई। शरीर पर चोट के निशान नहीं। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। वहीं इंदौर में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। लसूड़िया थाना क्षेत्र के व्यापारी के घर पर बदमाशों ने देर रात घर से लाखों के जेवरात किए चोरी। परिवार सहित व्यापारी पारिवारिक कार्यक्रम में गए थे बाहर। सीसीटीवी में घटना कैद। पुलिस की जांच जारी। इंदौर में राजवाड़ा के आसपास प्रशासन द्वारा लेफ्ट राइट दुकानें खोलने को लेकर कुछ व्यापारियों ने किया विरोध। 2 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज। आरोप है कि दोनों लोगों ने व्यापारियों को इकट्ठा कर उकसाने का प्रयास किया। इंदौर में अपने घर में आवारा कुत्तों को पालने वाली युवती ने पुलिस से परेशान होकर वीडियो वायरल कर दी। आत्महत्या की दी धमकी। वीडियो वायरल होने के बाद खुद तिलक नगर थाना प्रभारी उसके घर पहुंची और उससे मुलाकात कर उसकी मदद का आश्वासन दिया। हालांकि इस दौरान वह पुलिस को गुमराह करती नजर आई।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने शेयर मार्केट में मिलने वाले मुनाफे का लालच देकर ठगी करने वाले 10 आरोपियों को रिमांड पर लिया और इस मामले में पुलिस की पूछताछ में दूसरे प्रदेश के लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। जानकारी मिली है कि आरोपी जिस एजेंसी से डाटा खरीदते थे उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। माफिया जीतू सोनी को अब राजेंद्र नगर पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की। जीतू सोनी के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकाने की धारा में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। सोनी इससे पहले टुकुगंज थाने पर पुलिस रिमांड पर थे। चलिए और अब रुक करेंगे टॉप 10 जबलपुर की खबरों की तरफ, जहां पर जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी फीस के मामले में सुनवाई। सीबीएसई ने जवाब देने के लिए मांगा था समय, अब 10 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। फिलहाल निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे। कोरोना की रफ्तार लगातार जारी। कोरोना पॉजिटिव के 30 नए मरीज मिले, आंकड़ा 1034 पर पहुंचा, तो वहीं एक और मरीज ने दम तोड़ दिया, मौत का आंकड़ा पहुंचा 25। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में भी कोरोना की दस्तक। विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी पाया गया कोरोना पॉजिटिव। विश्वविद्यालय को किया गया सील, आगामी आदेश तक विश्वविद्यालय का कामकाज बंद। जबलपुर में आईडीवीवी के बाद लेडी एल्गिन अस्पताल में कोरोना की दस्तक। ओटी में कार्यरत महिला कर्मचारी निकली कोरोना संक्रमित। जबलपुर में जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की तैयारी। कलेक्टर के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी प्लाज्मा थेरेपी। स्वस्थ हुए 50 वर्ष के कम आयु के व्यक्तियों का डाटा तैयार करने के निर्देश। माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणामों में जबलपुर शहर बेहद फिसड्डी साबित हुआ। मध्य प्रदेश के टॉप 30 जिलों में भी अपना स्थान नहीं बना पाया। प्रदेश में 36वां स्थान प्राप्त करते हुए जिले के शासकीय स्कूलों में 68.57% और शासकीय स्कूलों में 65.37% रहा परीक्षा परिणाम। 12वीं परीक्षा के नतीजों में जबलपुर को चौथा, 5वां और 10वां स्थान मिला है। आशीष कुशवाहा ने स्टेट मेरिट लिस्ट में चौथा, प्रियंका पटेल ने 5वां और वर्षा मंगतानी ने 10वां स्थान पाया है। तिलवारा थाना के ग्राम धाना में निर्माणाधीन मैरिज गार्डन का गेट गिरने से युवक की मौत हुई, पुलिस जांच में जुटी है। जबलपुर के चरगवा थाना अंतर्गत कलार पिपरिया गांव में हुई चोरी की घटना बनी चर्चा का विषय। चोरी के बाद थाना प्रभारी की सख्त चेतावनी से डरकर चोरों ने चुराया हुआ सामान वापस उसी घर के पीछे फेंक दिया। सावन के चौथे सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की दिखी कम भीड़। कचनार सिटी स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर में भक्तों ने 76 फीट ऊंची भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के किए दर्शन। और चलिए अब रुक करेंगे सीधे टॉप 10 रायपुर की खबरों की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ में अब 6 अगस्त तक लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सीएम आवास में हुई बैठक में फैसला। निगम मंडल प्राधिकरण ने में नाम तय, जल्द जारी होगी लिस्ट। रायपुर में लॉकडाउन का 6वां दिन। राजधानी में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमित के आंकड़े। बढ़ते मरीजों के साथ पुलिस और भी सख्त। राजधानी में अपराधी हुए बेखौफ, पैदल चल रहे एक युवक से लूटा मोबाइल। बाइक सवार 2 आरोपियों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। पंडेरी थाना पुलिस जांच में जुटी है। राजधानी रायपुर में लोगों को ट्रैफिक समस्या से राहत दिलाने के लिए तिलीबांधा से टाटीबंध तक प्रस्तावित फ्लाईओवर का होगा निर्माण। नगरीय प्रशासन विभाग जल्द करेगा प्रस्ताव तैयार। करीब 13 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर पर आएगा करीब 400 करोड़ का खर्च। रायपुर शहर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के बाद निगम प्रशासन अलग अलग जोन में कर रहा सैनिटाइजेशन का कार्य। कोरोना संक्रमण के चलते फायर ब्रिगेड, फॉगिंग मशीन और हैंड मशीन से हो रहा है छिड़काव। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से अगस्त में 7 शहरों के लिए चालू होंगी 12 उड़ानें। हैदराबाद और कोलकाता के लिए एक नई फ्लाइट के अलावा 6 शहरों के लिए 11 उड़ानें भी होंगी शुरू। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी अगस्त में 1100 शिक्षित बेरोजगारों के साथ करेंगे सत्याग्रह। अमित जोगी युवा बेरोजगारों के साथ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की बना रहे हैं रणनीति। रायपुर में लॉकडाउन की वजह से सब्जियां खेतों से मंडियों तक कभी ज्यादा तो कभी कम पहुंच नहीं पा रही हैं और इसकी वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 60 रुपए तो खेक्सी 240 रुपए किलो बिक रहा है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने
सेमेस्टर परीक्षा को लेकर ऑनलाइन फॉर्म किए जारी। 31 जुलाई से 16 अगस्त तक भरे जाएंगे फॉर्म। मौसम विभाग ने 2 दिनों बाद अच्छी बारिश होने के दिए संकेत। फिलहाल 2 दिनों तक सरगुजा रेंज में बारिश होने की संभावना और इसके बाद रायपुर और आसपास के इलाकों में हो सकती है अच्छी बारिश। और अब रुक करेंगे भिलाई की टॉप 10 खबरों की तरफ, जहां भिलाई के कैचांदोर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में जल्द ही कोरोना से संक्रमित बिना लक्षण वाले मरीजों का होगा इलाज शुरू। कलेक्टर और निगम आयुक्त ने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। जिला पंचायत दुर्ग में कार्यरत 16 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए कोविड हॉस्पिटल भेजा गया। जिला पंचायत भवन को सैनिटाइज करके आगामी 3 दिनों के लिए बंद किया गया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दुर्ग जिला पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी। पुलिस ने 4 दिनों के भीतर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 2592 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3,16,100 वसूले। कोरोना संक्रमित बीएसएफ जवान और एक महिला की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना संक्रमित दोनों के शवों को पूरी प्रक्रिया तथा प्रोटोकॉल के साथ ही दफनाया गया। कुम्हारी खारू नदी के पास स्थित शमशान घाट में यह प्रक्रिया की गई। ग्रामीण और शहरी अंचल में महिलाएं बना रही हैं राखियां। इन राखियों में छत्तीसगढ़ की माटी की महक तो है ही, साथ ही दर्जनों महिलाओं को घर बैठे काम भी मिला। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरुण बोरा ने पदभार ग्रहण करते ही कार्यप्रणाली में सुधार लाने का प्रयास शुरू किया। अरुण बोरा ने फोन पर 20 ब्रांच मैनेजरों के अलावा 27 नोडल अफसरों से चर्चा की। नंदिनी पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान धड़ल्ले से चल रहे जुए के फड़ में छापामार कार्रवाई कर 10 जुआरियों को पकड़ा। जुआरियों से 1,13,000 कैश, 11 मोबाइल और 9 बाइक जब्त की गई हैं। अहिवारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जुआ खेलने के मामले में एसपी ने की कार्रवाई। नंदिनी थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा को नोटिस जारी कर की पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन के करीबियों को लाइन अटैच करने का आदेश जारी किया गया। बेटे से भीख मंगवाने वाली मां के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। भिलाई के सिरसा गेट के समीप महिला अपने बेटे से भीख मंगवाती थी। चाइल्ड लाइन महिला बाल विकास विभाग की शिकायत पर भी की गई कार्रवाई। नाबालिग बच्ची के साथ अनाचार करने वाले आरोपी को जामुल पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना जामुल में पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर 6 साल की बच्ची के साथ ही अप्राकृतिक कृत्य कर अनाचार करने की रिपोर्ट थी। और एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी हम देख रहे थे टॉप 10 खबरें और अब कुछ और अहम खबरों की तरफ रुख करते हैं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रविवार को कांग्रेस नेता हरीश सिंह तोमर ने शहीदों के घर जाकर परिजनों का सम्मान किया। उपमन्यु पार्क में हरीश सिंह तोमर ने वीर उपमन्यु को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद ग्वालियर के शहीद सपूतों के परिजनों का सम्मान किया गया। तो कैप्टन उपमन्यु की मां को शॉल और श्रीफल देकर उनका आशीर्वाद भी लिया गया। हरीश सिंह तोमर का कहना था कि शहीदों का सम्मान करना उनके लिए गौरव की बात है। शहीद उपमन्यु के बेटे ने पहल की तारीफ की। उनका कहना था कि इससे सेना में जाने को लेकर युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। एक ऐसी गैंग जो अच्छे से जानती थी उनके इलाके में मशहूर डांसर सपना चौधरी का प्रोग्राम होने वाला है। बस वो गैंग डांस शुरू होने का इंतजार करता है। इधर गानों पर ठुमके लगते हैं, उधर लुटेरे नाचते हैं। पुलिस को टाटा थैया ये गैंग पिछले 1 साल से 8 वारदात को अंजाम दे चुकी है, जो बस एटीएम में जाते हैं और ब्लास्ट कर हो जाते हैं माला माल। जिस गैंग का लकी नंबर है 6 और सरगना है एक सिविल इंजीनियर। एक छोटे से गांव की देहाती गैंग बाइक पर सवार होकर कह रही है, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। यहां ठुमके लगते रहे, वहां लुटेरे पुलिस को नचाते रहे। 1 साल पुलिस की ताथा थैया, 1 साल 8 वारदात, लकी नंबर 6। लुटेरों का धूम मचा ले धूम। देखिए जरा पुलिस का बंदोबस्त,
पूरा का पूरा फोर्स ही लगता है झोंक दिया गया है कि भैया ऐसा वैसा डांस नहीं, सपना चौधरी का डांस है, कोई बवाल ना खड़ा हो जाए। यहाँ ठुमके लग रहे थे और इधर दमोह पुलिस को इन हिलती डुलती तस्वीरों ने नचाकर रख दिया था। यहाँ पुलिस पब्लिक की हर हरकत पर नजर रख रही थी कि कोई बवाल ना कट जाए। उधर लुटेरे कर रहे थे धूम मचाले धूम। 6 मार्च 2016 की ये तस्वीर थी दमोह के पथरिया की, जहां पुलिस बल डांस में हंगामे को काबू करने में ही लगा रहा। ये बात लुटेरे भी बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि इस गैंग के लुटेरे महज 6 किलोमीटर दूर खजरी गांव में रहते हैं और इधर 20 किलोमीटर दूर दमोह के देवड़ोगरा में बाइक सवार लुटेरे एटीएम को लूटकर फरार हो गए। दमोह में एटीएम लुटेरों की ये पहली दस्तक थी। पिछले 1 साल से इन लुटेरों की गैंग ने कई जिलों की पुलिस की नाक में दम करके रख दिया था, जिसका एक खास तरीका है, ये एटीएम को सीधे ब्लास्ट से उड़ा देते हैं और अगर किसी ने आवाज निकाली तो कट्टाड़ा देते हैं। इसमें आरोपियों द्वारा एटीएम को डेटोनेटर से ब्लास्ट करके तोड़ दिया जाता था और उसमें जो राशि रहती थी उसको चोरी या लूट करके ले जाते थे। सफेद नकाब पहने खड़ी इस लूट गैंग के काले कारनामे भी सुन लीजिए, जिसका लकी नंबर 6 है। ये लुटेरे 6 की तादाद में बाइक पर सवार होकर आते और एटीएम में ब्लास्ट कर लूट कर फरार हो जाते। जबलपुर, कटनी, पन्ना समेत दमोह में 8 वारदात को इस गैंग ने अंजाम दिया है, जिसका सरगना है देवेंद्र, जो सिविल इंजीनियर है। उससे भी हैरानी की बात, ये गैंग दमोह देहात थाना इलाके के पास ही छोटे से गांव खजरी की है। इसमें एक देवेंद्र है, उसके बारे में बताया गया है कि वो सिविल इंजीनियर भी है और खजरी गांव है वहां का निवासी। इस गैंग ने आखिर कितने और एटीएम को लूटा है, इनके गुनाह के धूम की पुलिस वाले तफ्तीश में जुट गए हैं। सवाल तो यह भी है कि 1 साल तक पुलिस वालों को इस गैंग की भनक तक क्यों नहीं लगी। दमोह से धर्मेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और रायपुर से बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में 250 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से सर्वाधिक 88 मरीज मिले हैं और आज 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। आज 228 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 2646 है और कुल मरीजों की संख्या यहां पर 7863 पहुंच गई है। ग्वालियर से बड़ी खबर, 61 कोरोना पॉजिटिव मामले, कुल मरीजों की संख्या हुई 2088 और अब तक 1509 मरीज यहां पर डिस्चार्ज हो चुके हैं। जिले में कोरोना से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।